मान लीजिए मेरा कोई विरोधी है या मेरा उससे कोई झगड़ा है या मेरा उससे मुकाबला होने वाला हो और पहले ही वो हथियार डाल दे। आप समझ रहे हैं, देश में इन दिनों माहौल चुनावी है और चुनाव का जब माहौल आता है तो आप जानते हैं हिंदुत्व, सनातन, धर्म, कर्म की राजनीति होने लगती है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए देश भर में जितने भी विपक्ष के या विरोधी सियासी दल हैं वो सब एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और ये प्रण प्रतिज्ञा तप यज्ञ सब कर रहे हैं कि इनको हरा ही देना है, कुर्सी से हटा देना है, बीजेपी को उखाड़ फेंकना है और एक साथ मिलकर सत्ता में बैठ जाना है। लेकिन सबसे बड़ा हथियार या जिसके सहारे बीजेपी इतनी ज्यादा सीटों के साथ देश में राज कर रही है, और जानते हैं आप, जब धर्म की बात आती है, जब सनातन की बात आती है, जब हिंदुत्व की बात आती है, कोशिश सब कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसमें अव्वल दिखाई देती है। और ऐसा ही मौका जब बीजेपी को बैठे बिठाए I... वाले इंडिया गठबंधन के साथी दे दें तो फिर समझिए कि क्लीन बोल्ड होना तय है। सफाई सबको देना पड़ रहा है। जितने ... वाले इंडिया में पार्टी हैं, सबके नेता प्रवक्ता आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि देखिए उनकी निजी राय है, कुछ बचाव की मुद्रा में आ गए हैं और कुछ सफाई देते देते समझ नहीं पा रहे हैं कि बताइए ... जुड़ने में कितनी कठिनाई होगी भाई। कोई कुछ भी आए बाएं बोल देगा, सफाई हमको देना पड़ेगा, लेकिन आप आधिकारिक तौर पर 3 बैठक करके देश को यह बता चुके हैं कि हम सब एक हैं, तो फिर नुकसान हो चाहे फायदा, आपको सामूहिक ही भुगतना पड़ेगा। तो आप जान ही रहे हैं कि उदयनिधि क्या कह दिए हैं। उन्होंने कह दिया है कि सनातन को, बाबा क्या कह दिया है सनातन को? उन्होंने कहा है कि सनातन का एक नाश की बात कही है और डेंगू और मलेरिया से उसकी तुलना कर दी। बीमारी है, बीमारी अभी आऊंगा, प्रकाश आप ही को डालना है, कविता के माध्यम से धर्म कर्म आप ही ज्यादा जानते हैं। लेकिन क्यों कर रहा हूं जनता जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप जनता जिंदाबाद देख रहे हैं। जनता जिंदाबाद क्यों आज इस मसले पर कर रहा हूं, फुल स्क्रीन कर दीजिए भाई, दिखा दीजिए वो प्रमुख 5 बिंदु जिसकी वजह से आज मैं जनता जिंदाबाद कर रहा हूं और लोगों के सामने, जनता के सामने आकर पूछूंगा कि बताइए क्या ऐसा बोलना चाहिए। पहला बिंदु क्या है, इंडिया गठबंधन पर सनातन धर्म के अपमान का आरोप लग रहा है। जो मैं आपसे कह रहा था वही हो रहा है। आप एक कोई बोलोगे, सामूहिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दूसरा बिंदु क्या है, देश में सबसे ज्यादा सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। अब बताइए, सबसे ज्यादा जिस देश में सनातन धर्म को मानने वाले लोग हों उन्हीं को आप गाली दे दीजिए, उसी को समाप्त करने की घोषणा कर दीजिए, कैसे चलेगा। तीसरा क्या है, विपक्षी गठबंधन की कई पार्टियां बैकफुट पर, जो मैं आपसे कह रहा था कि गलती कोई भी करे खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। चौथा क्या है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी मुद्दा बना सकती है, यह भी मैंने आपको बताया। और पांचवा यह है कि सामाजिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लग रहा है। ये पांचों प्रमुख बिंदु थे जो मैंने आपको बता दिया। इससे पहले भी रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत अच्छा बोल चुके हैं। इसके पहले भी कई नेता आते हैं, रामचरितमानस पर विवाद कर देते हैं और विवादित बयान दे देते हैं और जिसका फायदा बीजेपी को मिल जाता है। सोचिएगा जरूर। लेकिन पहले नेताओं ने क्या क्या कहा। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा और तमाम मंत्री सामने आ गए और कहने लगे ये सब ... वाले इंडिया मिलकर सनातन को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। पहले सुनिए नेताओं ने क्या कहा, उसके बाद जनता और नेताओं से बात करें। சனாதனத்துடைய அடிமைகள் கடந்த 10 ஆண்டுகளா சமத்துவபுரங்களை பராமரிக்கவே இல்லை. நம்முடைய ஆட்சி அமைந்த இந்த 2 ஆண்டுகளில் சமத்துவபுரங்கள் பராமரிப்புக்கு ஒரு வீட்டிற்கு 50,000 ரூபாய் निधि ஒதுக்கி அதேபோல் புதுப்பிக்கிறதுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய்। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि के इस बयान ने देश की सियासत में तूफान मचा रखा है। हिंदी विरोधी हाय हाय, हिंदी विरोधी हाय। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी उनके सुर में सुर मिला लिया है। Any religion that does not promote equality, any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease.
आधिकारिक तौर पर कांग्रेस समझ नहीं पा रही कि सनातन के खिलाफ हो रही बयानबाजी पर स्टैंड क्या लें। एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है, सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना इज द कांग्रेस आइडियोलॉजी। वी आर रेस्पेक्टिंग एवरीबॉडीज बिलीफ। उधर बीजेपी के निशाने पर सीधे सीधे इंडिया गठबंधन। ये कोई बाई चांस मुंह से निकला बयान नहीं था। मुंबई में बैठक खत्म हुई और 24 घंटे में धमाका। मैं पूछना चाहता हूं कि ये उदयनिधि को किसने लिख के दिया था कागज, और इसमें इस गठबंधन का क्या रोल है? इंडिया गठबंधन में शामिल कई दलों ने भी उदयनिधि के बयान पर आपत्ति जाहिर की। बाबा बागेश्वर ने तो उन्हें रावण के खानदान का बता दिया। कोई सनातन धर्म को नीचा दिखा दे मुसलमानों से मिलकर, और सनातन धर्म नीचे हो जाए, हो नहीं सकता। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और उदयनिधि का पुतला फूंका गया। अब देखिए, आप सुन रहे थे बागेश्वर वाले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, और जैसे ही मैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोलता हूं बहुत लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं कि आपका तो बड़ा पुराना रिश्ता है। ठीक है, अब बयान आया है, कोई सनातन को खत्म कर दे ऐसा हो नहीं सकता। अब इसी तरह से धर्म गुरुओं के बयान आने लगे हैं, और इसलिए मुझे आज जनता जिंदाबाद में बुलाना पड़ा आचार्य अजय गौतम जी को। नमस्ते कर लीजिए, आपका स्वागत है जनता जिंदाबाद में। अजय शेरावत हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इसके साथ ही सूर्या मैथिल हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, रमनीत वत्स हैं, उधर खड़े हुए हैं। कुर्ता आज इनका एकदम से बहुत कलरफुल पहने हैं, वजह? बिल्कुल सनातन धर्म देख। हाँ, सनातन धर्म का अपमान है इसलिए कुर्ता कलरफुल है। सुनते जाइएगा, आ रहे हैं, अभी रुक जाइए, अभी कुछ नहीं सुनेंगे। इसके अलावा कौन कौन है? सुधीर दुबे साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अभी ये लाल लाल पहन के लहलहा रहे हैं। कुछ देर बाद इनसे पूछेंगे कि सनातन के अपमान पर क्या है, तो जो हंसी है वो बंद हो जाएगी। देखिए, जिन लोग अभी कुछ नहीं देखेंगे। अकील खान साहब हैं, इनका भी इस्तकबाल कर लीजिए। इस्तकबाल करते हैं आप ना? हाँ। राहुल लाल हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और आरपी उपाध्याय साहब हैं, ये पीला वस्त्र धारण करके आए हैं, कुछ ज्यादा बोलेंगे। इसके साथ ही मेरे पॉलिटिकल एडिटर अभिषेक उपाध्याय जी हैं, क्योंकि जब मैं 24 की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले आपसे इसलिए समझना चाहता हूं अभिषेक भाई कि हम अपने पैकेज में भी यही बता रहे हैं, लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है नेताओं की। देखिए, जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या डॉट डॉट वाले इंडिया गठबंधन का मकसद सनातन को समाप्त करने का है? इसका पॉलिटिकल फायदा तो बीजेपी ले गई, अब देते रहिए सफाई। देखिए, बात समझिए, ये पूरी जो आप कह रहे हैं ना डॉट डॉट वाला गठबंधन है, ये इंडिया गठबंधन, इसमें अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग पार्टियां हैं। ये जो सनातन के खिलाफ बयान दिया है स्टालिन के बेटे ने, ये उनको तमिलनाडु में तो सूट करेगा, क्योंकि वहां पर जो पेरियार की परंपरा रही है, जो द्राविड़ आंदोलन रहा है, उसका जो बेस रहा है, वो हिंदू धर्म की कुरीतियों के खिलाफ बोलते आए हैं। वहां पर ये उनको कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। लेकिन वही बात जब उत्तर में आएगी, जब वो मध्य में आएगी, जब वो बात पूर्वोत्तर में जाएगी, जब पश्चिम में जाएगी, तो जवाब नहीं होगा। क्योंकि देखिए, रामायण में चाहे वो कम्बन रामायण हो, तमिलनाडु में तमिल में लिखी गई, या वाल्मीकि रामायण हो, या रामचरितमानस हो, उसको घर घर पूजा जाता है। सनातन को घर घर लोग अपनी आस्था से जोड़ के चलते हैं, तो वहां जवाब नहीं मिल पाएगा। तो तमिलनाडु में उनको फायदा है, लेकिन उसकी कीमत पूरे देश में चुकानी पड़ सकती है, इसीलिए बीजेपी इसको उठा रही है। और सफाई देते बन नहीं रहा है। सूर्या मैथिल जी, सनातन बताइए, थोड़ा समझाइए, चंदन वंदन लगा के आए हैं आप। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये जो खिलजी, अब्दाली, गौरी या मुगलों की जो औलाते हैं ना, उन्होंने लगातार सनातन पे हमला किया, लेकिन हमारा सनातन आदि था, अनंत है, और इसको हिलाना तो दूर, इसका एक बाल भी बांका। ये जितने भी 2 बोरी चावल के कन्वर्ट होने वाले जो ईसाई कहते हैं ना अपने आप को, अरे आए बाएं मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए, माफी हमको माफी मांगना पड़ता है। ये वही 2 बोरी चावल के कन्वर्जन वाले लोग हैं। आप तमिलनाडु में जाइए तो सही, कन्वर्जन कैसे होता है?
दलितों को 2 बोरी चावल दे दिए, हो गया कन्वर्जन। ये वही लोग हैं जो हिंदुत्व को गाली देते हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, आज पूरे देश चलिए, अरे रुक जाइए, अरे एक ब्रेकिंग बताना है। ब्रेकिंग FIR हो गई है भाई, उदयनिधि के खिलाफ FIR हो गई है, ब्रेक कर दीजिए। अरे क्या क्या नहीं होगा, अभी तो फिलहाल FIR हो गई है। देखिए क्या है, उदयनिधि के खिलाफ नई शिकायत दिल्ली में की गई है भाई, ब्रेक कर दीजिए इसके। दिल्ली के संसद मार्ग के DCP दफ्तर में पटियाला हाउस कोर्ट के वकील प्रदीप कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दी गई है। अपनी शिकायत में वकील प्रदीप ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। जो अभी सूर्या मैथिल बोल रहे हैं, ये और दहाड़ेंगे, अभी ये और दहाड़ेंगे। और दहाड़ने का मौका दिया किसने है पता है? आपके डॉट वाले गठबंधन के साथी ने। देखिए, जिन लोगों ने इस तरह का बयान दिया है, सबसे पहले उनको सनातन के बारे में पढ़ना चाहिए और सनातन के बारे में जानना चाहिए। तो फिर आप लोगों को बोलना चाहिए कि हम लोग ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे जो सनातन का अपमान कर रहे हैं। मुझे अपनी बात पूरी करनी दीजिए। लेकिन मेरी पार्टी और मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का साफ मानना है कि इस देश में किसी भी मंच पर बहस होनी चाहिए गिरते हुए रुपए के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, भ्रष्टाचार और महंगाई के ऊपर, धर्म और सनातन पर नहीं होना चाहिए, हिंदू धर्म पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हिंदू धर्म पर नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बहस नहीं होनी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हिंदू धर्म पर नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं होना चाहिए, हिंदू धर्म पर नहीं, बर्बाद कर देना चाहिए। नहीं, जिनकी आस्था है उनको ऐसी आस्था से खिलवाड़ होना चाहिए। नहीं, बहस होना चाहिए और सही मुद्दे पे बहस होना चाहिए। 24 के बाद फिर से ये हिंदू धर्म पर आएंगे। अभी ये महंगाई का मुद्दा कह रहे हैं। महंगाई का मुद्दा कौन सी महंगाई का मुद्दा? इनसे पूछिए। जब ये जनता है, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं महंगाई पर, इस पर, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जिस धर्म पर है, उस धर्म के खिलाफ आप कुछ भी बोल दो और उस पर बहस ही ना हो। देखिए, पहली बात तो जिसने कहा है वो एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर का बेटा है और वहां पर मंत्री है। तो ये ना समझा जाए कि किसी ऐसे वैसे ने बयान दिया है। एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए आदमी ने सोच समझकर, प्लानिंग के साथ पेपर पर लिखकर उस कार्यक्रम में जाकर, जिसका नाम था इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, इसका मतलब सोची समझी साजिश के तहत उदयनिधि ने यह बयान दिया है। ये सबको समझने की जरूरत है। और रही बात इनकी सुनने की, आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान जिस दिन सुनने लग जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा अखिलेश यादव हिंदू धर्म के बारे में क्या सोचते हैं। मैं सिर्फ एक बात इनको कहना चाहूंगा, जब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो तो चट्टा जो करेगा जवाब तो बट्टे को देना पड़ेगा। राहुल जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मोहब्बत की दुकान नफरत के बाजार में, आप समझ रहे हैं? अभी रायपुर भी गए थे राहुल गांधी, तो ये बोल रहे थे। अब राहुल गांधी और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा दल, और आप जोड़ रहे हैं लोगों को कि मोदी को हरा देंगे। और मोदी और बीजेपी जिस सनातन, जिस हिंदुत्व का झंडा लिए पूरे देश में निकले हैं, कह रहे हैं कि इसको खत्म कर देना चाहिए। कैसे जवाब देंगे और क्या है? देखिए, जो सबसे पहला चीज तो देखिए, जो राहुल गांधी के बयान कितना प्रासंगिक है कि भाई मोहब्बत की दुकान होनी चाहिए। देखिए अभी किस तरह से यहाँ पे बयान एक आया कि भाई 2 बोरी पे लोग धर्म बदल रहे हैं, तो सोचिए कि वो स्थितियां किस तरह से यहाँ पे धार्मिक उन्माद को फैलाने का लगातार प्रयास किया जाता है। भाई अगर उदयनिधि स्टालिन के बयान को अगर सुनना है, समझना है, उनके शब्दार्थ में मत जाइए, उसके भावार्थ में जाना पड़ेगा। ये लो, आप कुछ देर में ये कहेंगे कि संज्ञा सर्वनाम में चले जाइए, फिर कहेंगे संधि विच्छेद में चले जाइए। अरे क्या बात करते हैं आप लोग। आ जाए गौतम जी, एक सेकंड, नहीं सबकी बारी। हाँ, अब एक आ रहा हूं। अब संज्ञा सर्वनाम में पहुंच गए आप, मुद्दे में रहते ही नहीं है। आप कह रहे हैं भावार्थ और शब्दार्थ, और फिर कुछ देर में कहेंगे संदर्भ प्रसंग। बताइए। हाँ, आ रहा हूं मैं आपके पास। तिवारी जी, पूरी दुनिया में ये बात प्रचलित है कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म गाजे, जगे सकल धर्म हिंदू, बाकी सब भंड बाजे। कोई अगर धर्म है पूरी दुनिया में, अगर कोई धर्म है जिसे धर्म की संज्ञा दी जा सकती है, वो सनातन धर्म है। या बाकी कोई मत है, कोई संप्रदाय है, कोई परंपरा है, धर्म अगर एक ही है तो सनातन है। सनातन क्या है? सनातन है वो जो कहता है धौ शांति, रंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोक दया शांति, विश्व में सबकी शांति हो, पेड़ पौधों की शांति हो, मानव मात्र की शांति हो, और जीवों के अंदर शांति हो। ये अकेला ऐसा सनातन धर्म है जो ईश्वर की प्रेरणा से जो धर्म बना है,
बाकी के कौन से धर्म बने? कोई 1400 साल पहले आया, कोई 1800 साल पहले आया। अरे भैया चुप रहो ना यार, आपकी बारी में बोलना ना। इतनी तमीज नहीं सीखी, इतनी तमीज नहीं सीखी, इतनी तमीज नहीं सीखी। नहीं, आप सुनिए, इतनी तमीज नहीं सीखी कि कोई बात कर रहे हैं। आपकी बात में कोई बोला क्या? आपकी बात में कोई बोला क्या? आपकी बात में कोई बोला क्या? सेकंड जनता बोलने दीजिए। सनातन धर्म अगर के इज्जत करोगे तो 2-4 कांग्रेस के वोट भी मिल जाएगा, नहीं तो धरातल में गए हो, धरातल में रहोगे। और संसद में बैठ के आंख मार रहा है, मुहब्बतें तो फैला रहा हो। रमनीश भाई जल्दी से अपनी बात कहिए, जल्दी से अपनी बात। मेरा कहना है ज्ञानेंद्र जी, शाश्वत सनातन सदा चलने वाला है, उसके ऊपर जो भी कोई कटाक्ष करेगा उसका समूल ना। दिल्ली के बाद एक और ब्रेकिंग ले लीजिए, ब्रेक कर दीजिए भाई, ब्रेक कर दीजिए। अब देखिए शिकायतों का इसी तरह से होगा भाई, शिकायत जो है थोक में हो रही है। दिल्ली के बाद पटना में भी शिकायत हो गई है उदयनिधि के खिलाफ। और जैसा ये कह रहे हैं ना कि मोहब्बत की दुकान नफरत के बाजार में, तो अगर आप किसी भी धर्म के खिलाफ इस तरह की बात बोलेंगे तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुंबई में भी FIR करा दीजिए, लेकिन ऐसा होगा। आ रहा हूं रमनीश। तथाकथित इंडिया अलायंस का मीटिंग होता है मुंबई में, उसके 24 घंटे बाद उदय स्टालिन का बयान आता है। और उदय स्टालिन का बयान पहली बार नहीं आया है, इसके पहले MK स्टालिन उनके पिता, उसके पहले उनके करुणानिधि उनके दादा, और इस पेरियार से की बात करें। और उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया है, तमिलनाडु में खास करके कोलत्तूर पेराम्बूर जिला है, वहां पे 70% जो है वहां पे आबादी जो है मुसलमान की है। तो मद्रास हाई कोर्ट का यदि बयान नहीं आता, उस पर यदि दखलंदाजी। अकील खान जी एक सेकंड, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अरे आप बहुत देर तक चाहते रहते हैं, कहते कुछ है नहीं। बयान नहीं आता मद्रास हाई कोर्ट का, तो वहां पे DMK सरकार ने रोक लगा दी थी। हिंदू मंदिर वहां पूजा, बहुत पढ़ लिख के आए, मान गया, बहुत पढ़ लिख के। बहुत अच्छा कहना चाह रहे हैं। अब ठीक, अकील खान जी क्या ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में इस तरह से बयान दे दिया उदयनिधि ने और पूरे देश में बवाल मच गया? JP नड्डा से लेकर अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और पूरे पटना दिल्ली में शिकायत होने लगी। लोग कहने लगे कि क्या ... इंडिया गठबंधन का गठन इसीलिए हुआ है कि सनातन को समाप्त कर दें। गिरिराज सिंह तो कह ही रहे हैं। अब मुझे टाइम दीजिए, सनातन का मतलब क्या है? सनातन तो दिए वो इटर्नल, अंतहीन। कौन उसको छेड़ता? हजारों सालों से हमारी सभ्यता जो है, सनातन की सभ्यता पूरी जिंदा है और कई सालों से भी, और उसमें इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट होता जा रहा है। देश के अंदर जो है इतने बड़े बड़े आक्रांति आए हैं, उन्होंने देश को बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन सनातन अपनी जगह पे टिका हुआ है, उसको कोई नहीं देख सकता। मोदी जी, अमित शाह जी, आप कुछ भी बोल दीजिए, आप इंडिया के अगेंस्ट में। और जल्दी बोले फिर। क्या ज्ञानेंद्र जी ये बैठकर यहाँ ज्ञान दे रहे हैं, मेरे को तो बड़ी खुशी हो रही है। अतीक जी के जो फोर फादर थे वो अशोक जी होंगे, शायद वो कुछ DNA है ना, वो आज बोल पड़ा। लेकिन ये अभी कह रहे थे समाजवादी पार्टी के इस पे बात होनी चाहिए, उस पे बात होनी चाहिए, क्यों नहीं सनातन पे बात होनी चाहिए? ये राम भक्तों के हत्यारे, ये चाहेंगे ही नहीं कि सनातन जिंदा रहे। जिन्होंने रामचरितमानस को जलाया हो, जिनकी पार्टी के नेता ने, वो कैसे सनातन का समर्थन हो पाता है? आपको बोलना चाहिए। देखिए, जिसको जो सूट कर रहा है, स्टालिन को सूट किया, उसने सनातन को गाली दे दी, दूसरों को बाइबल को गाली देना है, तीसरे को ये क्या है? मुद्दों से भटका दो, मत महंगाई की बात करो, मत बेरोजगारी की। अरे भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है, और धर्म से पेट नहीं भरता। बीमार दवा चाहिए, दवा भगवान है उसका। अरे भूखे पेट की रोटी भगवान है, रोटी भगवान है, उसे रोटी मिल जाए वही भगवान है। अरे इनको लड़ने दीजिए, आप ब्रेक पे चले जाइए। ये देखिए चुप हो गए, बहुत लफड़ा है भाई। जाइए ब्रेक पर। कैमरा गया कि शांति। अभी एक दूसरे को चाय भी पिलाएंगे। देखिए अभी जब ब्रेक पर चले गए थे तो कुछ सज्जन और कुछ युवा यहाँ आए और इन्होंने कहा कि चुनाव आ गया है क्या? आइए आप ही से बात करना है। इन्होंने कहा कि चुनाव आ गया है क्या? देखो चुनाव आ जाता है तो हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं ये मीडिया वाले। इनको मैं सुन रहा था तो मैं सोचा कि इनसे ही बातचीत की शुरुआत करूं। आपको पता है एक मुख्यमंत्री का बेटा क्या कह रहा है? हम निंदा करते हैं उस चीज की, इसी चक्कर में सवाल जवाब हो रहा है। बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। सही कहा कि गलत बोला? बिल्कुल गलत बोला है। और आप ये जैसे ये दिखा रहे हो, ऐसे ही ये भी दिखाओ कि अभी एक यूपी के मंत्री है, वो शिवलिंग के ऊपर हाथ धुल रहे हैं, उसे भी दिखाओ। अच्छा ठीक है। और अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि आप नहीं देख कर आए हैं और आप झूठ बोल रहे हैं तो आप मानेंगे इस बात चीज के लिए? ये जो आपने शिवलिंग और मंत्री की बात कही, अभी कुछ देर पहले हेडलाइन चली है एबीपी न्यूज में, हेडलाइन चलाया, मैं प्रमुख खबरों में उसको लिया है कि वो गलत कर रहे हैं। और हम जब खबर दिखाएं तो उन्होंने माफी भी मांगी है।
माफी मांगनी भी चाहिए, क्यों ना मांगनी चाहिए ना? बिल्कुल तो मांगनी बस सब दिखाते हैं, आप देखते रहिए। मांगनी चाहिए ना। राहुल गांधी ने कहा जो मंदिर हिंदू लोग जो मंदिर में जाते हैं वो लड़कियों को छेड़ने के लिए जाते हैं, माफी तो उनको भी मांगनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को माफी तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे को भी मांगनी चाहिए। अरे देश की सबसे पुरानी पार्टी है ना कांग्रेस। सतीश शर्मा के मामले पे मैं तो मांग की दुकान, मोहम्मद की दुकान, बोलो 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 बिना बात की। अरे कहा का सतीश शर्मा, क्या कैसे क्यों नहीं बात होगी? वो अगर शिवलिंग के ऊपर हाथ होते हैं, अगर वो कोई नहीं बात हो भैया, सीधी सी बात ये है। नहीं सीधी सी बात ये है। देखो सुनो, नहीं कब गजवाए हिंद का सपना पालने वाले कब्रों में कीड़ों की खुराक बने हुए हैं। तुम्हारे दादा परदादा चले। अजय अपनी बात कीजिए, फिर आ रहा हूं मैं। हाँ देखिए, उदयनिधि ने जो बयान दिया है सोची समझी साजिश के तहत दिया है। 24 घंटे पहले गठबंधन की बैठक होती है, ऐसा क्या सिखा दिया बैठक में? जो 4 दिन पहले स्टालिन वहां पर खड़ा होकर के कांग्रेस वालों के हाथों में हाथ डाल के गलबलियां कर रहा था, उसके बेटे ने जाते ही हिंदू धर्म का ही सर्वविनाश करने का एजेंडा अपने मीडिया में बोल दिया। इसका मतलब क्या है? देखिए, आप बोलिए। आप मेरी बात समझिए, ये सारा एजेंडा एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा सेट करने का है, क्योंकि ये अकेले नहीं है। आम आदमी पार्टी उनके घटक दल है, उनके मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को ये सब साजिश के तहत बोला हो रहा है। राजेंद्र पाल गौतम को इसीलिए हटाया गया, उन्होंने लक्ष्मी जी के खिलाफ गलत बयानबाजी करी। राजद इनका घटक दल है, उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी। स्वामी प्रसाद मौर्य घटक दल है, उन्होंने जवाब ले। समाजवादी पार्टी जवाब ले। देखिए, ये पूरा देश जानता है वोटों के ध्रुवीकरण से सीधा सीधा फायदा किसको होता है? भारतीय। एक बात बताओ, हमने कहा क्या उदयनिधि को मुंह हमने नहीं दिया? एजेंडा है ना इनके पास कोई मुद्दा है, ये केवल वोटों के ध्रुवीकरण के द्वारा केवल वोटों का फायदा लेना चाहते हैं और कुछ नहीं है। जनता मुद्दा खाली समाजवादी पार्टी के पास और स्वामी प्रसाद मौर्य के पास है, और किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है ना। और मैं सत्ता पक्ष को और विपक्ष को दोनों को बताना चाहता हूं कि ये राजनीति ना हो। स्वामी प्रसाद मौर्य के घर भी जल्द से जल्द बुलडोजर पहुंचना। अरे तुम तो योगी आदित्यनाथ बन जाओ। हाँ जल्दी बोलो, ब्रेक पर। सबसे बड़ी बात है, नारा दिया तो क्या करोगे बाती का, नारा धर्म तो क्या करोगे जाति का। अगर जाति को कोई बचा सकता है, धर्म को कोई बचा सकता है तो बीजेपी है। बस यही कहना है मेरा। ठीक है, आपको भी कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना है। लगातार मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि क्या I... वाले इंडिया गठबंधन के साथी सनातन के खिलाफ बोलकर हिंदुस्तान के लोगों से, इस देश के लोगों से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो आप पर सवाल ना उठाएं? क्या आप ये सोच सकते हैं कि ये हिंदुस्तान सनातन का अपमान सह लेगा? और इसी पर जनता जिंदाबाद कर रहा हूं। मेरे साथ तमाम अलग अलग पार्टी के नेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और धर्मगुरु हैं। लेकिन सबसे पहले जनता जिंदाबाद में एक सवाल जो हमने ट्विटर पर भी पूछा है, आप जाइए और अगर जनता जिंदाबाद देख रहे हैं तो एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल पर जाइए और इसका जवाब दीजिए कि क्या सनातन का अपमान हिंदुस्तान सहेगा? जनता से पूछते हैं। सबसे पहले बताइए, उदयनिधि के बयान को आप लोगों ने सुना है, देखा है? नहीं, मैंने अभी सुना नहीं है, नहीं देखा है। सनातन के बारे में उन्होंने कुछ कहा है, ये बात सुना है कि नहीं? सुना तो है मैंने। हाँ, क्या सुना है? जो अभी वो बोल रहे बयान में, सुबह न्यूज देखा था फेसबुक पे, तब आ रही थी ऐसी कमेंट है। तो सनातन का अपमान आप लोगों को जो उन्होंने कहा है, वो उस पर क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल गलत बोला है उन्होंने, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हर राष्ट्र, हर समाज की इज्जत करना चाहिए। इज्जत करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। इधर कोई बोलने वाला है? हाँ बोलिए भाई। हाँ, 2 क्वेश्चन है मेरे आपसे। हमारे से बोलिए। जैसे कि मणिपुर में जो घटना हुई उसके लिए कभी आपने बहस नहीं करी किसी मीडिया ने, और जो बोलने दीजिए, हमको ऐसे लोग बहुत ठीक लगते हैं। हाँ, सिर्फ हिंदुओं के लिए ही इतना किसी ने मीडिया ने बहस नहीं की तो कौन दिखाया? कौन दिखाया जिससे आपको पता चला? मणिपुर गए थे, मणिपुर गए थे, मणिपुर गए थे तो बैन ही था। हाँ, तो बैन था तो कहां से दिखा देते? रिपोर्टर वहां हमारी 10 दिन थी, आपको पता है? हमारे जगविंदर पटियाल वरिष्ठ सहयोगी 20 दिन थे, आपको पता है? बेटा ऐसा है, सुनो, बाल का जो हेयर स्टाइल है थोड़ा और बढ़िया से बनाओ। पढ़ो लिखे हो, एबीपी न्यूज देखो, कुछ जानते हो नहीं, आगे इससे मुंह उठा के बता दिए। देखो, अच्छी बात बोलोगे इज्जत करेंगे, और कुछ आए बाय बोलोगे तो बख्शेंगे नहीं। मणिपुर दिखाया नहीं आपने, अरे देखा होता तब ना। ब्रेकिंग देख लीजिए भाई, एक खबर और ब्रेकिंग आ गई, बता देता हूं। ममता बनर्जी का बड़ा बयान आ गया है, चला दीजिए, चला दीजिए। ममता बनर्जी ने क्या कहा है? ममता ने उदयनिधि को सलाह दी है और कहा है कि अनेकता में एकता हमारा मूल है, ठेस पहुंचाने वाला बयान नहीं देना चाहिए। ऐसे बयान से
बचें, ये गलत है। ममता बनर्जी जैसे अब वरिष्ठ नेता जो हैं वो आ रहे हैं और ये कह रही सफाई देना पड़ रहा है, और वही मैं बात कह रहा था। चलिए आपसे मैं ये बताना चाहता हूं कि मणिपुर पर हमने 10-10 दिन लगातार शो किए हैं। आप देखते नहीं है, केवल आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लेकर आते हैं। हाँ आ रहा हूं। देखिए ममता बनर्जी वो भी समझ रही हैं कि उन्होंने क्या कह दिया। ये वही ममता बनर्जी हो जय श्री राम के नारे से परेशान हो जाती हैं और टीका लगाने के लिए अगर कहो तो मना कर देती हैं। और दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का कोई इस पर बयान आया? अरविंद केजरीवाल का बयान आया? जनता जब हाथ उठाती है तो मैं अभिषेक भाई मौजूदा राजनीति में जो घटनाक्रम है इस पर एक शेरो शायरी सुना दीजिएगा, फिर आप चले जाइएगा। हाँ बताइए भाई। ये इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे थे कि मुद्दे क्या हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 2 दिन इनकी महाराष्ट्र में मीटिंग चली, एक ऐसा मुद्दा निकल के आया जो जनता के लिए क्या करेंगे, ये महंगाई के लिए क्या करेंगे? ना ये नेता चुन पाए ना अपना निशान चुन पाए। 2 दिन की मीटिंग के बाद क्या निकला कि लालू यादव राहुल गांधी को मटन बनाना सिखाएंगे और वो परोसा जाएगा प्रियंका गांधी को। जनता की थाली में मटन कैसे आएगा? जनता की थाली में रोटी कैसे आएगी? महंगाई कम कैसे होगी? ये किसी का नहीं था, ये कोई नहीं बता पाया। क्या करेंगे? ये एक मंच पर फिट नहीं हो पा रहे थे, सरकार में क्या फिट हो? आम आदमी है आपकी नेता? आदमी, बिल्कुल आम आदमी। क्या करते हैं? मैं समाजवादी पार्टी से कहना चाहता हूँ, मैं यूपी के अमरोहा में रहना चाहता हूँ। 2002 जनता पार्टी भयभीत जनता पार्टी हो गई है डर के इंडिया से, और सारे कर्म कर रहे हैं। उन्होंने देश के जो मुद्दे हैं उनके पास टाइम नहीं है कि उनको डिस्कस किया जाए। जवाब दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहते हैं कि ये देश जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने जुमलों से इस देश के नौजवान को, इस देश के बेरोजगार, इस देश के किसान को ठगा है, सिर्फ इस देश को बचाने के लिए सारे विपक्षी दल एक हो गए हैं। और अभी एजेंडा सिर्फ ये है किस तरह से सभी लोग इकट्ठे हो, उसके बाद बैठेंगे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत मुद्दे बनेंगे, मुद्दे उठाए जाएंगे। ठीक है। आ रहा जनता इधर तैयार रही है। देखिए, स्टालिन के पुत्र उदयनिधि हिंदू के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, फिर कांग्रेस के नेता कार्ति पी चिदंबरम उसका समर्थन करते हैं। खड़गे साहब जो इनके अध्यक्ष है वो कहते हैं हाँ अगर मोदी जी जीत जाएंगे तो सनातन बढ़ेगा। मैं सिर्फ राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, अगर हिंदुओं से इतनी दिक्कत है तो चुनाव आते ही सर पे भस्म लगाकर मंदिरों के धक्के क्यों खाते फिरते हो? उदयनिधि स्टालिन का बयान बीजेपी चाहे जितना उछाल ले, इनको एक वोट न मिलना। कर्नाटक में ही देख लिया, बजरंगबली का आशीर्वाद भी नहीं मिल पाया था। तो अच्छा बोले हैं स्टालिन के बेटे, बढ़िया बोले। आपने हमारा पक्ष लिया ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए उनका अर्थ क्या है। सनातन में जो अलग अलग अशुद्धियां अभी भी दलित ये ले अभी मैं आपका पूरा अर्थ व्यर्थ हो जाएगा गुरु। आप समझो अभी भी देश की भावना नहीं समझ पा रहे हो। बड़ी विटम्बना। एक सेकंड सुन लो। कांग्रेस के मेरे भाई कह रहे हैं कि उदयनिधि के कहने का मतलब वो नहीं था। मैं सबको बता दूं उस कार्यक्रम का जो टाइटल था, कार्यक्रम का देखिए, सनातन धर्म इस देश की आत्मा है और आत्मा के बिना शरीर नहीं रहता। इसी तरीके से जिस दिन सनातन नहीं रहेगा यह देश खत्म हो जाएगा। और इसी तरीके का बयान अगर स्टालिन में हिम्मत है तो एक बार मुसलमानों के खिलाफ दो, एक बार किसी और। अजय भाई, किसी के खिलाफ क्यों देना? मैं नहीं इसका मैं समर्थन नहीं। ऐसे बयान किसी के खिलाफ क्यों देना? ये कैसे कह सकते हैं सनातन नहीं रहेगा? अरे सनातन तो बहुत लोग आए चले गए, अरे किसी ने खत्म नहीं किया। अरे आप समझो, चमचागिरी करते हो उसको समझाओ। तो पहले आपको कोई सनातन से लेना नहीं। आपका मंत्री शिवलिंग में हाथ धोता है जो एक बार, अरे जो बयान देने वाला खुद वायरस है। अरे अच्छा ठीक, आ रहा हूं। देखिए, अभी एक भाई ने शुरुआत में बोला था हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया, तो मैं कहना चाहता हूं हिंदुओं को गाली कौन दे रहा है? मानस को किसने जलाया? किसने कहा सनातन को खत्म करेंगे? कौन देशद्रोहियों के साथ है? मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आपको सुनना कौन चाहता है? इस देश की जनता। राहुल थोड़ा पीछे। राहुल मन बना लिया है 2024 में उखाड़ फेंकेंगे, 2024 में उखाड़ के फेंक देंगे। कोई नहीं सुनना चाहता। सनातनी देश का 100 करोड़ सनातनी सुनेगा जिसका अपमान तथाकथित इंडिया अलायंस लगातार कर रहा है। और 2014 में ना मोहब्बत की दुकान खुल गई थी। नफरत के फूल जो है सनातन को आपके अभिषेक भाई माहौल बहुत गर्म हो गया। एक सेकंड चल
आ रहा हूँ 20 सेकंड, कुछ बढ़िया सुना रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था ना, सुनना कौन चाहता है, ये देख लीजिए जनता सुनना चाहती है। और एक बात बोलना चाहता हूँ, हिंदू धर्म सनातन धर्म खुल गई है। सूर्या जी, मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है, अब आपका नफरत की दुकान नहीं चलने वाली है। कोई नफरत फैलाना चाहता है वो नहीं चलेगा। ये सब प्राण भी दे सकते हैं अभिषेक भाई, ये सब प्राण दे सकते हैं कुछ। हाँ, ये 18 सेक्टर है, सबकी राय अपनी अपनी है। हाँ ठीक है अभिषेक भाई, ये जो राजनीति हो रही है, इस पर एक कुछ आप कविता के माध्यम से एक संदेश दीजिए, क्योंकि लोग आपको सुनते हैं तो मुझसे पूछते हैं अभिषेक भाई थे तो कुछ सुनाया क्यों नहीं। फिर उसके बाद जनता के पास आ रहा हूं, आप लोग अपनी अपनी राय बता दिए। हाँ देखिए एक बात समझिए, ये इतनी देर से मैं देख रहा हूं कि ये एकदम जम करके सनातन के समर्थन बोल रहे हैं, लेकिन ये उदाहरण किसका दे रहे हैं? ये कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये अल्लामा इकबाल का शेर है। अल्लामा इकबाल जिनको पाकिस्तान ने अपना राष्ट्रकवि कहा, उनका शेर पढ़ रहे हैं। ये सनातन की खूबसूरती है कि सनातन के लिए आप दे रहे हैं उदाहरण उसका जिसको पाकिस्तान ने राष्ट्रकवि। एक सेकंड रोकूंगा, एक सेकंड काउंटर, बहुत मजेदार है। मैं ये कह रहा हूं ये ज्ञानेंद्र तिवारी रोज आता है, कविता वविता जानता नहीं है, आप रोज पढ़ के सुना देते हैं, हम निकल लेते हैं। आज कविता स्पेशलिस्ट आए हैं, आप बताइए पाकिस्तान के राष्ट्र कवि का आप कविता पढ़ के सनातन का उदाहरण दे रहे हैं। आप कहिए ये तो खूबसूरती बता रहे हैं, आपको बचा रहे हैं, लेकिन किसी भी धर्म के बारे में आ रहा हूं एक बात और मैं बता दूं, जिन पाकिस्तान के राष्ट्र कवि का उदाहरण दे रहे हैं अल्लामा इकबाल, उन्होंने देखिए सनातन कितना खूबसूरत है। अल्लामा इकबाल राम के बारे में कहते हैं कि है राम के वजूद पर हिंदोस्ता को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। अल्लामा इकबाल इमाम हिंद कहते हैं, ये सनातन की खूबसूरती है। अब सवाल ये है कि उसी इकबाल का उदाहरण ये भी दे रहे हैं, उसी इकबाल का उदाहरण वो भी दे रहे हैं। ये सनातन की तिवारी अंदर में राहुल तिवारी जी देखिए, इन्होंने कहा ना कि मैंने उसका उदाहरण दिया, मैं तो यही कह रहा हूँ सनातन की तो ये खूबसूरती है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं, लेकिन ये जो आ गया लोग हैं जो सनातन खत्म करना चाहते हैं, उनको बताना। उदय निधि का बयान सुना। एक सवाल है आप लोगों से, जितने भी लोग हैं, सनातन शब्द का अर्थ क्या है? सनातन शब्द का अर्थ क्या है? सनातन उसको कहते हैं जो कभी मिट नहीं सकता, ठीक है? तुम्हारी और मैं छोटा मोटा कभी कभार लिखता हूं, कभी किसी का पढ़ता हूं, तो कहीं पढ़ा था वही बता रहा हूं। देखकर उनके दिल की गर्मियां सीना वो पहलू जलते, रोकता हूं जज्बात तो आंखों से आंसू निकलते। हम सनातनी जज्बात रोक कर बैठे हैं, हमारे आंसू भी निकलेंगे ना तो गंगा बहेगी, गंगा बहेगी। और सनातन को न कोई मिटा सका था। राम थे, राम है, राम रहेंगे। ठीक है हाँ बोलिए, बहुत देर से आप अपनी। हाँ यही कह रहा था, ये डॉट वाले जो कहते हुए संविधान बचा रहा हूँ, सबसे बड़ी सी चीज है संविधान के जो बचा रहे, वो जो उनके लड़के जो बयान दिया है, वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं, वो भी नेता है, वो भी मुख्यमंत्री का लड़का है भाई। संविधान के उन्होंने शपथ लेने के बाद इतनी बड़ी बात बोली है, वो संविधान क्या बचाएंगे? संविधान तो बीजेपी बचा रही है। बस मैं यही आपसे कहना चाहूंगा। इधर जनता जितना भी अपमान कर ले, पीछे स्वामी प्रसाद मौर्य अपमान कर ले, चाहे राजेंद्र पाल गौतम अपमान कर ले, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे आप अपमान कर ले, सनातन का जितना भी अपमान कर ले, लेकिन 2024 में सनातनियों का आशीर्वाद सिर्फ और सिर्फ मोदी को ही मिलेगा और समूल नाश हो जाएगा उन लोगों का जिसने वो तो पहले ही पता चल गया। हनुमान जी का आशीर्वाद किसको मिला है दुनिया आपके पास? अरे यार राहुल भाई, देखिए आज की डेट में हमारा सबसे बड़े प्रॉब्लम है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, और इसके ऊपर डाइवर्ट करने के लिए 10 साल से भयभीत जनता पार्टी ने सिर्फ झांसा दिया है। झांसा राम जो बैठे उन टॉप के, चाहे प्रियंका खड़गे देता हो, चाहे आप उदयनिधि स्टालिन देता हो, इस तरह के बयान लगातार चलते रहेंगे। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, सनातनियों का अपमान जो करेगा सब नहीं सहेगा हिंदुस्तान के। कभी का हिंदू खतरे में, कभी का सनातन खतरे में। न हिंदू इतना कमजोर है, न सनातन इतना कमजोर है, ये केवल भय की राजनीति करते। स्वामी प्रसाद मौर्य तो बोल देते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरित पर बोल देते हैं ना, मौर्य आपकी पार्टी वाले तो आपके साथ आए हुए, उन्हें थोड़े दिन हुए, इन्हीं के यहाँ से सीख के आए हैं।
इन्हीं के यहाँ से कोई तर्क नहीं है, ये कोई तर्क नहीं। यहाँ से सीख पहले इनके यहाँ थे, अब आपके यहाँ है तो रामचरितमानस पर कुछ भी बोले। तो सुनिए, हमारे नेता का साफ मानना है कि हम एक भी सेकंड नहीं, विकास के मुद्दों पर राजनीति करते हैं, हम धर्म पर राजनीति नहीं करते। ठीक है, और स्वामी प्रसाद आ रहा हूँ। समझने में जनता जनता जनता, हाँ जनता इधर आओ, जैसे कि आप सुन रहे हो, ये भैया बता रहे थे कि हम विकास के मुद्दों पर काम करते हैं, तो हमारी मोदी सरकार ने पिछले 9-10 सालों में विकास के मुद्दों पर काम किया है। जैसे रोड सुविधाएं की है और गरीबों के लिए व्यवस्था की है, राशन के लिए। जैसे मोदी सरकार ने राम मंदिर बनाया है। यदि लो, इनको लेना देना नहीं है महंगाई बेरोजगारी से। एक सेकंड, हाईवे पर चढ़ते हुए टोल इतने महंगे हैं, हाईवे पर चढ़ते हुए आम आदमी को डर लगता है। बोलिए भाई। देखिए, जो सनातन का सर्वनाश करने की मंशा रखते हैं, उस ... गठबंधन को साफ साफ कह रहा हूं, सर्वनाश तो होगा, लेकिन 24 में तुम्हारे अनैतिक गठबंधन का सर्वनाश होगा, तुम्हारी सोच का सर्वनाश। देखिए ज्ञानंद जी, मेरे भाई ने जो कहा था ना, उन दबे हुए शब्दों को मैं खुल के कह रहा हूं। हम यदि हाथ बांधकर शांति की बात करते हैं तो वो श्लोक पूरा पढ़ देता हूं, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च। अगर हम गला नहीं काटते तो किसी को अधिकार नहीं है कि हमें पत्थर पे पत्थर मारता रहेगा। जिस दिन 100 करोड़ सनातनी खड़ा हो गया तलवार लेके, तुम लोग, अरे यार, ये तलवार अलवार की बात जनता जिंदाबाद में नहीं होने दूंगा। जनता जिंदाबाद देख रहे हैं आप, और लगातार मैं सवाल यही पूछ रहा हूं जो स्टालिन के बेटे ने बयान दिया है, क्या सनातन का अपमान हिंदुस्तान सहेगा? मेरे साथ जो मेहमान है उनसे अंतिम प्रतिक्रिया 20-20 सेकंड की, जल्दी जल्दी। दीने हजाजी का बेबा कबेड़ा किए पार, जिसने सातों समंदर न सेहू में अटका न जेहू में अटका, वो आके दहाने में गंगा के डूबा। ऐसे बतेरे आए। ठीक, अरे न इनको सनातन से लेना देना, न हिंदू और हिंदुत्व से लेना देना। असली 20 सेकंड। सनातन को डुबोने या समाप्त करने वालों की कब्रों पे जाके देख लो, कीड़े खा रहे हैं उनको, ये भी वहीं जाएंगे। चलिए 20 सेकंड। बीजेपी जितना भी प्रयास कर ले इस मामले को भुनाने के लिए, जनता ने निर्णय ले लिया है। 2024 आई, बीजेपी गई। 20 सेकंड। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और इसका बदला हिंदुस्तान की जनता वोट दे करके करेगी 2024 के। समाजवादी देश की जनता अच्छे से जानती है, इस मुद्दे को लपकने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी ने वोटों की राजनीति के लिए किया है। उनको ना सनातन से कोई लेना देना है, ना हिंदू से। ठीक, देखिए भाई भी, झांसा पार्टी जो है खत्म हो चुकी है। इंडिया 2024 में आ रहा है और सारे अपोजिशन 67% वोट जो थे वो तो सवाल है, उस पर मत बोलना कभी। हिंदुओं का अपमान किया जाता है, रामचरितमानस को स्वामी प्रसाद मौर्य के लोगों के द्वारा जलाया जाता है, उनको महासचिव का पद दे दिया जाता है। अखिलेश यादव इसके ऊपर क्या कहने वाले हैं? अखिलेश यादव सनातनियों का अपमान नहीं कर रहे हैं क्या? जनता जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और ये सनातन का अपमान करने वाले ये भैया अभी हमारे बड़े भाई ने बोला था कि टूल इतना महंगा हो गया कि जो जैसे कि मेरठ से हमें आने में दिल्ली 2। चलो इतना लंबा वक्त नहीं है गुरु, जनता से बात हो गई है, लेकिन जो ट्विटर पर आपने प्रतिक्रिया दी है वो मैं आज बहुत कम लोगों का पढ़ पाऊंगा। ऋषभ मिश्रा कह रहे हैं कि धर्म के खिलाफ गलत बयान देने वाले नेताओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, चाहे वह कोई भी हो, बिल्कुल होना चाहिए। महेश जहांगीर कहते हैं तो क्या मुस्लिम का अपमान सहेगा हिंदुस्तान? ये सवाल पूछा कभी आपने? बिल्कुल पूछ रहा हूं, और मैं यहां पर बोला और अभी फिर से बोल रहा हूं कि किसी धर्म जाति के खिलाफ इस तरह से टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कोई भी धर्म जाति के व्यक्ति हो, किसी का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। मुझे मेरे सहयोगी मान सिंह राजपूत और राहुल मिश्रा को इजाजत दीजिए। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए विपिन न्यूज के साथ। नमस्कार।